आने लग गई है, ये भी बताएंगे आपको न्यूज पंच में। चलिए न्यूज पंच की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली खबर जो है वो है भारतीय इतिहास के लिए एक बढ़िया खबर। वो ये है कि देश की रफ्तार अब पटरियों पर दौड़ रही है। मेट्रो का विस्तार, तकनीक, कनेक्टिविटी और सतत विकास की सुपरफास्ट कहानी है ये। भारत अब चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। भारत का मेट्रो नेटवर्क 2014 से 2025 तक 4 गुना से ज्यादा विस्तार हुआ है इसका। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु से लेकर लखनऊ और पुणे तक अब 26 शहर मेट्रो से जुड़ चुके हैं और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। मेट्रो ने सिर्फ सफर आसान नहीं किया बल्कि लोगों की जेब पर भी असर डाला है। वहीं नमो भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेन हो, अंडर वाटर मेट्रो हो या स्मार्ट टिकटिंग सिस्टम हो, ये सब मिलकर मेट्रो को बना रहे हैं विकास का नया इंजन। आइए ग्राफिक्स का रुख करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे मेट्रो का ये विस्तार हुआ है। 2014 से और लेकर 2025 तक की कहानी आपको दिखाते हैं। 2014 के बाद से ऐतिहासिक विस्तार देखने को मिला है मेट्रो में। अगर विस्तारीकरण की बात करें तो 248 किलोमीटर 2014 में ये मेट्रो का नेटवर्क हुआ करता था। अब 2025 की तस्वीर आपको दिखाते हैं जो 1095 किलोमीटर हो चुका है, यानी 4 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है मेट्रो का विस्तार। अगर 2014 से 2025 तक की तस्वीर में देखें, 4 गुना से ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। साल 2014 में जब आपको लेके चले तो सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 26 शहर में मेट्रो दौड़ रही है, रफ्तार के साथ दौड़ रही है और इसी वजह से भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है। यानी जो सफर शुरू हुआ था एक पटरी से, वो अब कई पटरियों पर दौड़ रही है मेट्रो और कितने ही लोगों का सफर आसान करती हुई नजर आ रही है। किन शहरों तक अब मेट्रो की पहुंच बढ़ चुकी है, आइए आपको दिखाते हैं इस मैप के जरिए। दिल्ली एनसीआर से शुरू हुआ ये सफर और मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, तस्वीरों के जरिए देखिए, मैप के जरिए देखिए कहां कहां विस्तार हुआ है इसका। हैदराबाद की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। हैदराबाद के बाद चेन्नई यानी दक्षिण भारत में भी मेट्रो का विस्तार हो चुका है। पुणे में मध्य भारत की बात करें तो वहां पर भी विस्तारीकरण हुआ है। अहमदाबाद की बात करें, गुजरात की बात करें, वहां पर भी आपको मेट्रो की रफ्तार नजर आएगी। और अब तो सिर्फ बड़े बड़े शहरों में नहीं, छोटे छोटे शहर भी अब इस मेट्रो के साथ जुड़ रहे हैं। कई लाइंस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, कई की आधारशिला रखी है, कई प्रोजेक्ट्स पर अभी भी काम चल रहा है। यानी मेट्रो का विस्तार अभी भी बढ़ रहा है और अगले 5 वर्षों के विजन की बात करें तो मेट्रो का विस्तार और ज़्यादा बढ़ेगा। यानी कभी जो सफ़र सिर्फ ऑटो और रिक्शा और बस पे चलता था, आज मेट्रो ने वो यात्रा आपकी और सुगम कर दी है और जेब खर्ची पर भी फायदा है। साथ ही साथ अगर फ्यूल की बात करें तो फ्यूल की जो खपत है उसको भी कहीं ना कहीं उसके बजट पर भी बहुत प्रभाव पड़ा है। आइए आगे बढ़ेंगे और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से निवेश और बजट में वृद्धि हुई है। ये तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं कि 38 प्रोजेक्ट मंजूर हैं। कुल लागत इनकी है करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए। ये मेट्रो का विस्तारीकरण है जहां निवेश और बजट में लगातार वृद्धि हो रही है। 29,550 करोड़, 5,798 करोड़, ये 2013-14 की तस्वीर है। ये 2025-26 की तस्वीर है। तो 2013-14 से लेकर आप देख सकते हैं कि 2025-26 तक कितने निवेश और बजट में वृद्धि हुई है। ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि मेट्रो का विस्तार हो और उसी के लिए निवेश और बजट में भी इजाफा किया गया है। अब आपको दिखाते हैं कि इसमें मेट्रो के विस्तार में बड़ी बड़ी उपलब्धियां क्या दर्ज हुई हैं। जो इतिहास में दर्ज हुआ है वो ये है कि हाईटेक प्रोजेक्ट्स बने हैं। मेट्रो को लेकर नमो भारत ट्रेन शुरू हुई है। दिल्ली मेरठ तक जो विस्तार है वो बढ़ चुका है। स्पीड आपको बताते हैं 160 किलोमीटर प्रति घंटा। कोलकाता की बात करें तो पहला अंडर वाटर मेट्रो, पहले कभी सुना भी नहीं था। सपनों में ये बात होती थी कि अंडर वाटर मेट्रो होगी, लेकिन ये भी सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। कोच्चि, पहला वाटर मेट्रो सिस्टम। यानी कि ये सब प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं कि ये हाईटेक मेट्रो के प्रोजेक्ट्स हैं, अत्याधुनिक इसमें सुविधाएं लगी हुई हैं और साथ ही साथ आत्मनिर्भरता की ओर भी बढ़ते हुए जो कदम है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन था कि हम भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए, साथ ही आधुनिक होता हुआ ये मेट्रो का विस्तार साफ तौर पर दर्शा रहा है कि हमारे विकास की रफ्तार को नए पंख लग चुके हैं। आइए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, उनका रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे ये मेट्रो का जो विस्तार है उससे लोगों की यात्रा सुगम हुई है, लोगों का जीवन सुगम हुआ है। राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, ये तो हमने दिखाया कि 2013-14 से लेकर 2025 की तस्वीर, अगले 5 साल के विजन की बात करें तो मेट्रो का क्या विजन है?
देखिए, जो भारतीय रेल का नेटवर्क है, उस रेल के नेटवर्क की तरह ही मेट्रो का जाल पूरे हिंदुस्तान में बिछ गया है। और जैसा कि आपने बताया कि 26 राज्यों तक इसकी पहुंच हो गई है। छोटे बड़े जो शहर हैं वहां तक मेट्रो रेल की धमक जो है वो पहुंच चुकी है और दुनिया भर के मुल्क में भारतीय रेल और भारतीय मेट्रो अपनी धमक जो है वो मजबूती के साथ दर्ज करा रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरठ और दिल्ली के बीच जो नमो भारत रैपिड रेल की शुरुआत हुई है, उस एक ट्रेन की शुरुआत बिहार में भी हुई है। पटना से जयनगर मधुबनी जो नेपाल का बॉर्डर है वहां तक नमो भारत रैपिड रेल ट्रेन का परिचालन जयनगर से पटना और पटना से जयनगर रोज किया जा रहा है। ये बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है कि बिहार और मेरठ से दिल्ली ये दो ट्रेन है जो नमो भारत रैपिड रेल का परिचालन मजबूती के साथ किया जा रहा है। और नमो भारत ट्रेन के जरिए हिंदुस्तान में एक नई कहानी जो है वो भारतीय रेल लिख रहा है। साथ ही मेट्रो के जाल की अगर बात हम करें तो मुझे याद है कि 2005 में मैं जब दिल्ली आया था तो उस वक्त सिर्फ विश्वविद्यालय से लेकर राजीव चौक तक मेट्रो स्टेशन जो है वो उसका परिचालन होता था। मेट्रो ट्रेन जो है वो चलती थी सिर्फ विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो नॉर्थ कैंपस है वहां से लेकर राजीव चौक यानी क्रॉट प्लेस तक। और आज की अगर बात करें तो दिल्ली का शायद कोई ऐसा इलाका नहीं है भावना जहां की मेट्रो रेल की धमक नहीं है। और हजारों लाखों मुसाफिर रोज मेट्रो में सुगम किफायती यात्रा का आनंद उठा रहे हैं। आज तक कभी मेट्रो रेल के जरिए किसी भी तरह की अनहोनी या किसी भी तरह की एक्सीडेंट, किसी भी तरह की कोई अप्रिय वारदात की खबर मेट्रो रेल में सुनाई नहीं पड़ी है, जो कहीं ना कहीं मुसाफिरों को सस्ता और सुगम सुहाना सफर का आनंद जो है वो प्रदान करता है। और निश्चित तौर पर गर्मी के दिनों में आप बाहर प्रचंड गर्मी हो, जब आप अंदर दाखिल होते हैं तो आपको बिल्कुल ठंडा जो है वो वातानुकूलित मेट्रो रेल का तोहफा जो है आपको मिलता है। और उसी तरह जब जाड़े में आप बाहर प्रचंड शीतलहर हो, जब भीतर आप आते हैं तो मेट्रो रेल आपको एक ठंड से बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। राजेश, मेट्रो का तो विस्तार हमने देखा ही है कि पिछले कितने सालों में हुआ है, लेकिन कई और रिकॉर्ड भी मेट्रो ने दर्ज किया। उसमें यात्री जो है हर रोज लाखों यात्री इस मेट्रो का सफर करते हैं। इससे पेट्रोल फ्यूल की बचत तो होती है, जेब खर्ची की बचत होती है, साथ ही यात्रा सुगम। आपने कहा कि पहले हमारा जो आज से 20 साल पहले की बात करते हैं, ऑटो था, रिक्शा था या बस हुआ करती थी, लेकिन आज मेट्रो एक ऐसा सफर है जो सुगम भी है, सुरक्षित भी है और किफायती भी है। बिल्कुल आपने सही कहा। जब हम ब्लू लाइन बसों से दिल्ली में चला करते थे तो कई बार जो है वो पॉकेट से मोबाइल निकालने की घटनाएं घटती थी और सुरक्षा का भाव दिखाई पड़ता था, धक्का मुक्की का सामना करना पड़ता था, महिलाएं जो थी वो महफूज नहीं दिखाई पड़ती थी। लेकिन मेट्रो रेल में इन तरह की किसी भी तरह की अप्रिय वारदात जो है वो सुनाई नहीं पड़ती है। महिलाओं के लिए बाकायदा एक मेट्रो रेल ने बाकायदा एक बोगी सुरक्षित कर रखा है जिसमें कि महिलाएं महफूज होकर आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का आनंद उठाती है। वहीं पर आम नागरिकों के साथ कभी भी छीना झपटी या किसी भी तरह की अप्रिय वारदात की खबरें मेट्रो रेल में दिखाई नहीं पड़ती हैं, जो इसकी बिल्कुल तो इतिहास दर्ज कर चुकी है मेट्रो। और अगर 5 साल के विजन की भी बात करें राजेश, तो लगातार मेट्रो का विस्तार यहाँ होता हुआ नजर आ रहा है और आगे का रोड मैप भी मेट्रो का तैयार है। तो ऐसे में सिर्फ बड़े शहरों को यहाँ नहीं, छोटे शहरों को जोड़ने की भी यहाँ भरपूर कोशिश कर रही है। राजेश, तमाम जानकारियों के साथ यहाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।